भाई ये लिस्ट है उन अंग्रेजी के शब्दों की जो मेरे फेवरेट हैं। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं, सर आप इतने बड़े इंग्लिश के टीचर हैं, इतने बड़े यूट्यूबर हैं, इतने बड़े फेसबुक चैनल को हैंडल करते हैं, आप बताइए आपके फेवरेट वाले कौन से हैं? ये वाले हैं। और क्यों हैं वजह बताऊंगा एक एक करके। लिस्ट ये रही, हिंदी बताता हूं, एग्जाम्पल भी देता हूं, आपके ही फेवरेट हो जाएंगे। आज के बाद से शुरुआत करते हैं। भाई सुनिए, सबसे पहला वाला आता है मैरली। मैरली, अब देखिए इस बोलने में कितना सुहाना सा लग रहा है। इसका मतलब पता है क्या है? मैरली का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों सिर्फ और सिर्फ। सिर्फ और सिर्फ, ये मतलब होता है मैरली का, सिर्फ और सिर्फ। जैसे मुझे सिर्फ और सिर्फ चाय अच्छी लगती है, मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम्हें देखना है, मैं सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी सीखना चाहता हूं। अब देखिए कितना फील आता है इसे बोलने में। जैसे मैं सिर्फ और सिर्फ चाय लूंगा, अब ये वाला बनाते हैं। हाँ जी आंटी जी, मैं सिर्फ और सिर्फ चाय लूंगा, प्लीज बिस्कुट पापे फैन कुछ मत लाना। आई विल, आई विल मैरली। अब देखिए मैरली का प्रयोग करेंगे। मैरली टेक टी, आई मैरली टेक अ कप ऑफ टी या टी। हम क्या करते थे, हम मैरली की जगह ओनली का प्रयोग कर देते हैं अक्सर। लेकिन आप देखिए ओनली थोड़ा सा बेसिक सा हो जाता है, लेकिन अब मैरली बोलेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल का, इसलिए मेरा फेवरेट है। एक तो छोटा सा और बोलने में आसान, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला वाला आता है सेल्डम। सेल्डम, अब देखिए ये भी मुंह पे बहुत जम रहा है बोलते हुए, सेल्डम। प्रोनाउंसिएशन भी बड़ी प्यारी है इसकी। आप सुनिए सेल्डम का मतलब क्या होता है। इसका हिंदी में दोस्तों मतलब होता है, क्या होता है आपके सामने हिंदी में तो आ गया, कभी कभी। कभी कभी हम क्या करते हैं, इसकी जगह एक वर्ड यूज कर देते हैं और वो होता है समटाइम्स। समटाइम्स ये यूज कर देते हैं ना। लेकिन मैं कहता हूं भाई साहब थोड़ा सा एडवांस बोलो, गलत ये नहीं है। गलत हम लोग हैं कि आज भी पुरानी चीजों को यूज कर रहे हैं। ट्राई टू स्पीक समथिंग डिफरेंट, कुछ अलग बोलो। सेल्डम, मैं कभी कभी जाता हूं जी वहां, कभी कभी हमारी मुलाकात होती है, कभी कभी सर की वीडियो देख लेता हूं, बस कभी कभी जी लेट आता हूं वरना तो टाइम पे आता हूं। तो वहां पे हम सेल्डम का प्रयोग करेंगे। इंग्लिश बनाते हैं, जैसे मैं कभी कभी वहां जाता हूं, सो आई सेल्डम, आई सेल्डम गो देयर। गो देयर है ना, गो देयर। अब आप क्या करते थे, आई गो देयर समटाइम्स। ठीक है, पर भाई एडवांस लेना है तो थोड़ा सा देखो ना यार। तो ये मेरा फेवरेट बहुत ज्यादा है और इसको मैं अक्सर यूज करता हूं। लेकिन आगे मेरा वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट वर्ड आने वाला है, वो जरूर देखिएगा। इसे याद रखिए, सेल्डम, कभी कभी, कभी कभार, अक्सर, है ना। नेक्स्ट वाला है दोस्तों हार्डली। हार्डली, छोटे छोटे शब्द मुझे इसलिए पसंद है, बोलने में बड़ी जल्दी आ जाते हैं मुंह पे। हार्डली का हिंदी में मतलब होता है दोस्तों मुश्किल से। मुश्किल से, मुश्किल से 2 मिनट बैठा था मैं वहां, मुश्किल से मैंने बस चाय पी थी, इतने में तो उसने मुझे भगा दिया। मुश्किल से 2 महीने क्लास ली थी मैंने, मुश्किल से 2 दिन जिम गया होगा ये लड़का, फिर नहीं गया। देखिए यहां पे इसे कितनी जगह यूज किया जा सकता है, हार्डली। जैसे मुश्किल से मैं 2 मिनट बैठा था, मुश्किल से मैं 2 मिनट बैठा था। सो हार्डली, सबसे पहले हम यही बोल देंगे, हार्डली हैड, हार्डली आई सैट देयर, आई सैट देयर फॉर 2 मिनट्स, फॉर 2 मिनट्स, है ना। हार्डली आई सैट देयर फॉर 2 मिनट्स। सो यहां पे हमने इसका प्रयोग कर दिया। इसके ऊपर मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो बनाई हुई है जिसमें हार्डली हैड का यूज कैसे करते हैं वो बताया है। या आई सेड देयर हार्डली फॉर 2 मिनट्स, आप यहां पे हिंदी में भी यूज कर सकते हैं यहां पे, है ना। जैसे हार्डली 2 मिनट बैठा था मैं वहां, हिंदी में हार्डली 3 दिन गया होगा बस वो। हार्डली हम लोग ना शायद एक हफ्ता मिले होंगे। तो आप हिंदी के साथ मिला के बोल सकते हैं, इसलिए मेरे बहुत ज्यादा फेवरेट भी हैं कि इंग्लिश के साथ हम अपनी भाषा, मातृभाषा के साथ भी मिक्सअप कर सकते हैं। दोस्तों इसके बाद आता है मीन वाइल। मीन वाइल, अब ये दो शब्दों को जोड़कर बना है, मीन वाइल। मीन वाइल का हिंदी में मतलब सुनिए। इसका हिंदी में मतलब होता है इसी दौरान, यानी इसी बीच, ड्यूरिंग, है ना। मैं खाना खा रहा था, इसी दौरान पापा आ गए। मैं टीवी देख रहा था, इसी दौरान लाइट भाग गई। मैं अच्छा खासा जिम कर रहा था, इसी दौरान लॉकडाउन हो गया, जिम बंद हो गए। तो आप कितनी सारी जगहों पे इसका प्रयोग कर सकते हैं। छोटा सा वाक्य बना देते हैं, इसी दौरान पापा आ गए, ये वाला बनाते हैं। तो इसी दौरान सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, मीन वाइल। मीन वाइल, अब पापा आ गए, पापा को पापा भी लिख सकते हैं, फादर भी लिख सकते हैं, फादर या पापा केम, ये लीजिए। मीन वाइल फादर केम या पापा केम। माई भी लगा सकते हैं, मेरे पापा आ गए, माई पापा केम। कुल मिला के हम जो है इस मीन वाइल का प्रयोग बहुत सारी जगहों पे कर सकते हैं और अलग अलग सिचुएशंस में। दोस्तों कितने काम का है ये। अब इसका यूज सारे लोग करेंगे और ये भी बहुत ही बढ़िया है। दोस्तों
इसे भी हिंदी में मिला के बोल सकते हैं मीनवाइल बस उसका फोन आ गया, हिंदी में बात कर रहा हूं जी, फोन क्यों काट दिया था, अरे यार मैं सब्जी काट रहा था और मैं तुम्हें फोन करने ही वाला था, मीनवाइल उसका कॉल आ गया। मतलब बात हिंदी में हो रही है लेकिन वर्ड एक डाल दिया मैंने, ऐसे कर सकते हैं। नेक्स्ट वाला देखेंगे दोस्तों, एज इफ। एज इफ छोटा सा है, बहुत काम का है, सुनिए एज इफ का मतलब। एज इफ का हिंदी में मतलब होता है मान लो कि या मानो कि, है ना। मान लो कि आप प्रधानमंत्री होते, मान लो कि आप देश के राजा हो, मान लो कि यहां पर एक बहुत बड़ा सा महल है, मान लो कि आपको बहुत अच्छी इंग्लिश आ गई, क्या करोगे। अब यहां पे आप जिस किसी को भी कहना चाहते हैं इमेजिन करो ऐसा, तो आप एज इफ का प्रयोग कर सकते हैं। मान लो कि मैं प्रधानमंत्री होता, प्राइम मिनिस्टर होता, सो वेरी सिंपल, एज इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, पीएम में शॉर्ट में लिख देता हूं आपका टाइम बचाने के लिए। तो यहां पे एज इफ, मान लो कि या मानो कि या माना कि, आप इसको प्रयोग में ला सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया है ये, इसे भी आप यूज कीजिए अपनी डेली लाइफ में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ कमाल के शब्द आपका इंतजार कर रहे हैं। नेक्स्ट है लिटरली, ये मेरा फेवरेट है सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसको मैं ना इंग्लिश से ज्यादा हिंदी में यूज कर लेता हूं। लिटरली यार मैं तुझे बहुत मिस कर रहा था, लिटरली मैं आने ही वाला था, लिटरली बस लाइव ले रहा था, बस आप इतने में आपका कॉल आ गया। लिटरली मैं भी यही सोच रहा था जो आप सोच रहे हो। अब इसका मतलब क्या है, वैसे तो आप मेरी इतनी बातों से समझ ही गए होंगे, आइडिया तो लग ही जाता है, लेकिन मतलब सुनिए। लिटरली का हिंदी में मतलब होता है सच में, सच में, रियली, है ना। यानी आई स्वेयर, पक्का, रियली। तो लिटरली, जैसे सच में यार लिटरली मैं आ रहा था, अब मैं आ रहा था, या तो आप हिंदी में बोल दीजिए इसे बोल के लिटरली मैं आ रहा था, तब भी लुक आएगा, अच्छा सा फील आएगा, क्या इंग्लिश मिक्सअप करके बंदा थोड़ा सा स्टाइल मार रहा है। या फिर आप टोटली इंग्लिश में लिख सकते हैं, सबसे पहले लिखेंगे लिटरली, है ना। मैं आ ही रहा था, आई वॉज कमिंग, या आई वॉज अबाउट टू कम, मैं आने वाला था, आई वॉज अबाउट टू कम, अराइव, या अलग अलग चीजों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहां पे लिटरली, ये देखिए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला वाला है वुड बी बेटर, वुड बी बेटर, ये एक अच्छा खासा फ्रेज है और इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे सुनिए। वुड बी बेटर दोस्तों, इसका हिंदी में मतलब है बेहतर होता। हम इसे ऐसे ही बोल सकते हैं, अच्छा होता। यार अच्छा होता ना तुम लाल वाला सूट लेती, बेहतर होता कि यहां पर इस दीवार पे ना वॉलपेपर बनवा लेते, नहीं बेहतर होता आप स्कूटी ना लेते, बाइक ले लेते, जमती है आप पे, बुलेट ले लो बुलेट। तो यहां पे कई चीजों में अपना ओपिनियन देना हो, आप इस वाले फ्रेज का प्रयोग कर सकते हैं, वुड बी बेटर। अच्छा होता है यार तुम बाइक लेते, स्कूटी ले ली, चलो ठीक है, मतलब सामान वामान लाने के लिए तो अच्छी है, लेकिन लंबे रूट के लिए बाइक ले लेते। सो वुड बी बेटर, वुड बी बेटर, पहले तो ये बोल देंगे या लिख देंगे, इफ अगर यू हैड परचेज्ड अ बाइक, है ना। ये लीजिए, बेहतर होता कि अगर तुमने एक बाइक ले ली होती, तो वुड बी बेटर। हालांकि इसके साथ इट का भी प्रयोग किया जा सकता है, बट इनफॉर्मल इंग्लिश में आप खाली वुड बी बेटर बोल दें, तब भी आपका काम चल जाएगा। आजकल सब इनफॉर्मल इंग्लिश, सारे स्टाइल वाली इंग्लिश बोलते हैं, सो ग्रामर की जरूरत ही नहीं है। ग्रामर की जरूरत है अगर आप बहुत लिटरेचर टाइप में पढ़ रहे हैं, किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बिना ग्रामर के काम नहीं चलेगा, लेकिन खाली बोलचाल करनी है ना, इट्स एनफ। आगे बढ़ते हैं। अगला वाला दोस्तों आता है बाय नो मीन्स, बाय नो मीन्स। अब इसका क्या मतलब है बाय नो मीन्स, सुनिए। बाय नो मीन्स का मतलब होता है किसी कीमत पर नहीं, भाई साहब, नॉट एट ऑल, नो इन एनी केस, किसी कीमत पर नहीं, बाय नो मीन्स। मैं किसी कीमत पे उसके दरवाजे पर नहीं जाऊंगा, मैं किसी कीमत पर यहां नहीं रुकूंगा, मैं किसी कीमत पर इस चैनल को छोड़ के नहीं जाऊंगा, फॉलो कर लूंगा, सब्सक्राइब कर लूंगा। तो कर लो यार, अगर सच में पसंद आ रही है वीडियोस, तो ऐसी रोज वीडियोस आती हैं। बाय नो मीन्स, मैं किसी कीमत पर वहां नहीं जाऊंगा, आई विल गो देयर, आई विल गो देयर। अब आप कहेंगे ये तो कह रहा है कि मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो देयर, मैं जाऊंगा। हाँ, पहले पॉजिटिव बनाना होगा क्योंकि नेगेटिव ही आगे जुड़ जाता है, तो अलग से नेगेटिव सेंटेंस बनाने की जरूरत नहीं है इसमें। आई विल गो देयर बाय नो मीन्स, बाय नो मीन्स, ठीक है। देखिए अब ये ऐसे हो गया, मैं वहां जाऊंगा किसी कीमत पर नहीं, है ना। अगर मैं इसमें भी नोट लगा देता, मैं वहां नहीं जाऊंगा किसी कीमत पर नहीं, अजीब लग रहा है, मैं वहां किसी कीमत पर नहीं जाऊंगा, तो यह हिंदी में इसके अंदर मिलाकर बोला जाएगा, लेकिन अंग्रेजी में हम इसे ऐसे लगा सकते हैं। सो किसी भी कीमत पर बाय नो मीन्स। दोस्तों अगला वाला ओवरऑल, ओवरऑल यह हम अपनी हिंदी में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, मिक्सअप करके करते हैं, आज से आप भी करेंगे। ओवरऑल का मतलब सुनेंगे सारे बच्चे, ओवरऑल का मतलब होता है कुल मिलाकर, कुल मिलाकर, है ना। जैसे ओवरऑल 100 रन बनाए थे जी उन्होंने, ओवरऑल 2000 रुपए तो दे गए वो,
ओवरऑल 2 घर हैं उनके, कुल मिलाकर, यानी हिंदी में हम इसे मिलाकर बोल सकते हैं, जैसे कुल मिलाकर उसके 2 घर हैं, कुल मिलाकर उसके 2 घर हैं। सो ओवरऑल, ओवरऑल ही हैज, अरे भैया ही पहले लिखना था, ही आ जाए जल्दी से, ही हैज 2 हाउसेज या 2 फ्लैट्स कर देते, 2 फ्लैट है, ज्यादा अमीर नहीं दिखाते बेचारे को। सो कुल मिलाकर ओवरऑल, है ना, उसके इतने फ्लैट्स हैं। तो आप अलग अलग जगहों पे अलग अलग सिचुएशंस में इसका प्रयोग कर सकते हैं, बहुत काम की चीज है और इसको प्रयोग में ला सकते हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, या जो भी भाषा आप बोलते हैं उसके अंदर। अगला सुनिए, एज ऑफ नाउ। एज ऑफ नाउ ये भी मेरा फेवरेट है। इसका हिंदी में मतलब सुनेंगे, एज ऑफ नाउ का हिंदी में मतलब होता है फिलहाल। फिलहाल तो जी वो रेलवे में नौकरी कर रहा है, फिलहाल तो हम यहीं रह रहे हैं आपकी गली के पास, फिलहाल तो अभी 2 दिन रुकूंगा मैं दिल्ली में, तो एज ऑफ नाउ का प्रयोग कर सकते हैं। फिलहाल वह नोएडा में नौकरी कर रहा है, सो एज ऑफ नाउ, एज ऑफ नाउ ही इज वर्किंग, ही इज वर्किंग इन नोएडा, इन नोएडा। लो जी, ये जगह का नाम हो गया। तो यहां पे हमने एज ऑफ नाउ का प्रयोग कर दिया। इसे भी आप बहुत अच्छे अच्छे तरीकों से यूज कर सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में हिंदी और इंग्लिश दोनों के साथ बोल सकते हैं। दोस्तों, अब आ गया है इम्तिहान का टाइम, यानी कि एग्जाम डे। जो भी मैं सिखाता हूं लास्ट में उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस जरूर देता हूं, ताकि आपकी प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा हो सके। यहां पर कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं, ये उसी टॉपिक से रिलेटेड है जो आज मैंने आपको पढ़ाया है। आप इसके इंग्लिश वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, मैं आपके आंसर को लाइक दूंगा, और जैसे लाइक आएगा तो हमें फील आएगा कि मैंने आपका कॉमेंट पढ़ा, हम दोनों कनेक्टेड हैं। और कैसे आप जरूर सोशल मीडिया पर पता नहीं कहां कहां से आंसर लिखेंगे, लेकिन आपको लगेगा देखो सर ने कॉमेंट पढ़ा, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि आपने इतनी दूर से कॉमेंट किया। तो ये जरूर कीजिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा दोस्तों, मेरी किताब आप खरीद सकते हैं अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे, बहुत ज्यादा ट्रेंड में चल रही है आजकल। लिंक इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर वहां नहीं जाना चाहते हैं, डायरेक्टली अमेजॉन या फ्लिपकार्ट खोलिए और सर्च कीजिए सरताज सर बुक, सरताज सर, सरताज, कुछ भी मेरा नाम वगैरह डालिए, बुक आपके सामने आ जाएगी। कवर पेज पहचान लीजिएगा, यही वाला है। और डाउनलोड कर सकते हैं मेरी एप्लीकेशन ग्रामर वाला, जिस पर फ्री में बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, तो वहां पर भी आप एंजॉय कर सकते हैं, अपनी इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना चाहते हैं, एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।